हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश में अगर 250 में 250 लाना है तो वर्ड्स को आप भूल नहीं सकते हो। पिछले क्लास में जाकर के देखना, मैंने वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए हैं जिसमें आपको बताया है कि वर्ड्स इंग्लिश में 90% रोल प्ले करता है, कैसे करता है आपको समझाया है। जरूर देखिएगा। आपके लिए हमने आज स्पेशली डिजाइन करके रखा है वर्ड्स को, जो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। पहले वर्ड है, फिर उसकी मीनिंग है, फिर सिनोनिम है, फिर एंटोनिम है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और देख लीजिए ये लेक्चर नंबर 57 है। पूरा आपको इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो जल्दी से जल्दी बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की भी टॉप 50 करंट अफेयर्स हमने डाल दी है, जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ चाहिए तो 299 रुपीज में हम आपको 15 ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम आएगा। अगर हिंदी है तो हिंदी वाली पीडीएफ भी देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। पढ़िए, आराम से प्रैक्टिस करिए। बेसिक बुक, लूसेंट और बाकी चीजें आप जो ठीक लगता है पढ़ के फॉलो करो और आराम से आप इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही है जो आपका समय बचाएगा। समय खाने बहुत लोग आए हैं दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जल्दी जल्दी लाइक कर दिए, सेशन को शुरू करते हैं। पहला है वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है भरा पूरा, प्लेंटीफुल, बहुत सारा। और इसमें सिनोनिम हो जाएगा एम्पल, पर्याप्त मात्रा में, प्रोफ्यूज, है ना, ये सिनोनिम हो गया। स्कैर्स, स्कार्स का क्या मतलब होता है? स्कार्स का क्या मतलब होता है बताइए। स्कार्स मतलब कमी। आप समझ रहे हैं, बोलते हैं अरे स्कार्सिटी है यार, लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड है, बहुत कम है। लेकिन अगर हम बोले कि एम्पल मात्रा में, एम्पल क्वांटिटी में, मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रोफ्यूज बहुत सारा है ना, ये होता है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट वर्ड हमने एंटोसाइनो का जो एमसीक्यू हम करवा रहे हैं उसमें आपका करवा रहे हैं डेली की डेली, तो ये आपको मिला भी होगा, है ना। बेनेवोलेंट का मतलब हो जाता है काइंड हार्टेड। बेनेवोलेंट मतलब बहुत दयालु किस्म का आदमी। इसका अगर सिनोनिम देखेंगे, पहला वाला सिनोनिम है ये दोनों। ये साइनो है, मैं लिख देता हूं, ये एंटो है, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये साइनो में क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है। जेनरस मतलब दयालु। कंपैशनेट मतलब जो दूसरे के पैशन को समझे, दूसरे के दुख को समझे, सुख को समझे, वो कंपैशनेट होता है। तो काइंड हार्टेड आदमी ही कर सकता है, सही है ना। अब आ जाते हैं क्रूएल और सेल्फिश, या एंटोनिम होगा इसका। कैंडिड, कैंडिड फोटो लेते हो ना, कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, मुंह पे बोल देने वाला। ऑनेस्ट इज द वर्ड ऑफ, ऑनेस्ट इज द मीनिंग। कैंडिड का मतलब होगा ऑनेस्ट, जो मुंह पे बोल दे। फ्रैंक या ओपन इसका सिनोनिम है। और डिसेप्टिव या डिसऑनेस्ट यानी कि धोखेबाज आदमी जो होते हैं वो इसके उल्टे होंगे। देखो, साफ आदमी होगा, क्लियर होगा, तो वो ऑनेस्ट होगा, कैंडिड होगा। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, प्रिजर्विंग, जो लड़ रहा है अपने काम में, अपने सुधार में, अपने आप को बचाना चाहता है, उसका यही तीनों मतलब होगा। इंडस्ट्रियस है, काफी मेहनती है, फोकस्ड है, प्रिजर्विंग है। डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों। डिलीजेंट का जो एंटोनिम है लेजी, केयरलेस, ये क्या हो जाएगा, लेजी एंड केयरलेस, इसका एंटोनिम है। इलोक्वेंट का क्या मतलब होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, इनआर्टिकुलेट, मफ्ड। अच्छा, इलोक्वेंट का मतलब है फ्लुएंट, मतलब बहुत बोलने वाला। इलोक्वेंट आप वर्ड देखते हो, बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे बहुत बोलते हैं, उनको बहुत चीज सवाल पूछने की आदत होती है, तो इलोक्वेंट की कैटेगरी में आएगा। देखो मेरे क्लास की एक खासियत है, वो ये कि मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट वाली चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था मेरा, रिजल्ट जाकर के आप मोटिवेशन के लिए देख सकते हो। आपका एनटीए ही ये भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इलोक्वेंट मतलब फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वही तो बोल पाएगा। और इनआर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। मफल्ड मतलब चिढ़ा हुआ है, मुंह ऐसे करके बैठा हुआ है, समझ रहे हो, ये इसका उल्टा हुआ, एंटो हो गया ये। फ्रजाइल जो जल्दी से बुरा मान जाता है, टूट जाता है, क्षणभंगुर इसकी हिंदी होती है। डेलिकेट बहुत नरम होगा तभी ना टूट जाएगा। वीक, ब्रिटल, बहुत कमजोर या ब्रिटल जो टूट जाए। और इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग या स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, मजबूत है ना। हॉस्टाइल का उल्टा अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल की मीनिंग क्या होती है? हॉस्टाइल मतलब बहुत खतरनाक, लड़ाकू। और इसकी जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा यानी सिनोनिम, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, लड़ता फिर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। हॉस्टाइल मतलब हमेशा मारने के चक्कर में ही रह रहा है कि नहीं है। फ्रेंडली एंड अमीएबल, जो फ्रेंडली बिहेवियर है, इसका उल्टा होगा, है ना। मेटिक्यूलस, चलिए आपको सारे वर्ड्स मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये सारे वर्ड्स, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको डाउनलोड करना है, यहाँ एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन 3 डॉट पे जाना है, रजिस्टर करने के बाद फ्री मटेरियल पे जाइए, सारा फोल्डर बना करके हमने डाल दिया है।
आपको आराम से यहाँ मिल जाएगा। कुछ वीडियो लेक्चर्स भी अगर आप देखना चाहते हो 2024 में हमने डाला था बीए के टॉप कॉलेजेस, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। टेस्ट भी लगाना है तो वो आप टेस्ट यहाँ से लगा सकते हो। जनरल स्टडीज का टेस्ट है, बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल है, फ्री मटेरियल्स में काफी कुछ अवेलेबल है, ये भी चीज आपको वहां मिल जाएगा। मेटिकुलस मतलब थॉरो एंड प्रीसाइज, मेटिकुलस मतलब केयरफुल, केयरलेस एंड रेकलेस, क्लियर है। ऑब्जोलेट मतलब नहीं है, ये सिनोनिम हो जाएगा थॉरो एंड प्रीसाइज, और ये एंटो हो जाएगा। ऑब्जोलेट मतलब आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, एंटीक्वेटेड। ऑब्जोलेट मतलब पुराना, घिसा पिटा, नहीं चल रहा है आज के जमाने में। मॉडर्न और करंट इसका एंटो हो जाएगा। विविध मतलब क्या होता है? विविध मतलब वेरी क्लियर, ब्राइट, लाइवली, और इसका जो वो होता है डल एंड फेडेड। इज इट क्लियर? यस। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड, आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूं जो आपके बड़ी काम के हैं, याद रखिएगा। ये वर्ड्स एग्जाम में आपको बड़ी कंफ्यूज करेंगे, और ये सही रहेगा तो नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए तो नहीं करेगा। हम लोग कंफ्यूज आते हैं अफेक्ट एंड इफेक्ट। अब बताओ, अफेक्ट एक वर्ब है, ये अफेक्ट, हम उसको अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम बीमार हैं उसको भी प्रभावित कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लुएंस को दिखाएगा। इफेक्ट इज अ नाउन, इफेक्ट एक नाउन है। अच्छा, इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अफेक्ट कर रहे हैं मतलब अफेक्शन हमारा है उसके ऊपर, प्रभावित कर रहे हैं। बात आप समझो, यहां चीजों को समझ लोगे तो आपके लिए बड़ी आसान रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। हाँ जी बताइए, खुश रहिए। नहीं अभी तो नहीं मंगाया। ठीक है दे देना, ओके। ठीक है, अभी क्लास में है, हम समझ गए। ठीक है, हम क्लास कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट मतलब रिसीव, एक्सेप्ट मीन्स एक्सक्लूड, ये याद रखिएगा। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव, एक्सेप्ट मीन्स टू एक्सक्लूड, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू कंप्लीट एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज। कॉम्प्लीमेंट हम लोग कहते हैं अरे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, भैया कौन सा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये तो देख लो। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, ई एक्स वाला। एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करना, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और कॉम्प्लाई, आई वाला जो है, आई वाला, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। हुआ ना दमदार बात। अब बताओ, समझ में आनी चाहिए चीजें, ये हमारा मेन मकसद है। स्टेशनरी वर्सेज स्टेशनरी। अब स्टेशनरी ARY और ERY सुनो। स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग, स्टेशनरी मीन्स राइटिंग मटीरियल। हम लोग स्टेशनरी खरीदते हैं वो ERY है, और ये स्टेशनरी स्थिर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये प्रिंसिपल मतलब क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल इज रूल, और ये प्रिंसिपल इज हेड ऑफ स्कूल और मेन पार्ट। तो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना, मुख्य संस्था, और ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये रूल होगा, है ना। इसमें एक और होता है प्रिंसिपल अमाउंट, बताइए उसका भी बताइएगा। कुछ इडियम फ्रेज हमने अब एक जगह करके रख दिया। हिट द नेल ऑन द हेड, टू एग्जैक्टली राइट। लोग कहते हैं ना कि हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्टली सही जगह पे एकदम आप हिट कर रहे हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अच्छा रात में हम तेल जला रहे हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर कोई भी बच्चा है, देखो वीडियो 2 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या 10 घंटे का हो, आपके काम का होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ये सीरीज को कंप्लीट करो, आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ना है, नोट करना है, रिवीजन करना है और करते जाना है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कोई भी बच्चा है रात में, अभी तो आप लोग खैर मॉडर्न युग में हो तो नहीं पता होगा, लैंप लालटेन हो सकता है किसी ने देखा हो, दिया भी लोग देखते हैं दिवाली में। पहले के जमाने में लाइट इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी इतनी नहीं थी, हर जगह नहीं था भाई, यूरोप में भी नहीं था। तो चूंकि ये यूरोप का ये रोज कह रहा है, लोग कहते हैं ना कि अरे बड़ी बत्ती जला रहा है रात भर, मतलब बड़ी पढ़ रहा है, बहुत काम कर रहा है रात में। तो मिडनाइट तक अगर आपका ऑयल जल रहा है ना, तो आप बहुत काम कर रहे हो। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का क्या मतलब हो जाएगा? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस, आइस जमा हुआ है मुंह पे, सोचो इसको याद करने के तरीके दे रहा हूं मैं, एकदम तुरंत याद हो जाएगा ये पांचों चीज। जैसे पहले वाला था उसका ट्रिक समझ लो, हिट द नेल ऑन द हेड, टू द एग्जैक्टली राइट। आपके नेल किसी का पैर है, वो एकदम किसी के हेड पे जाकर के लग रहा है, इसका मतलब क्या है बताइए, सोच समझ के बताइए, इसका क्या मतलब है? मतलब एकदम सही जगह पे लग रहा है। वर्क लेट इनटू द नाइट,
बाइट द बुलेट का क्या मतलब है? टू इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग दैट हैपेंस रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब है? समथिंग दैट हैपेंस रेयरली। वर्ड रूट्स, प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज। रूट क्या हो जाएगा? बेन। देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हो, बेन, BENE, बेनिफिशियल, बेनेवोलेंट, बेनिफिट। बेन जब भी लगेगा इसका मतलब हो जाएगा, रूट वर्ड है गुड, गुड। और इसका बेनेवोलेंट आपने पढ़ा है, बेनेवोलेंट का मीनिंग हमें जरूर लिखिएगा, अभी ऊपर ही मैंने पढ़ाया था। और बेनिफिट दो तरीके के वर्ड हो गए। अन लगा दिया, अनहैप्पी, अनफेयर, अनवांटेड, अनकॉमन, ये सब वर्ड होता है ना, दो वर्ड मैं लिख देता हूं। अनवांटेड, आप लोग कहते हो अनईजीनेस हो रहा है, मतलब बेचैनी हो रही है। अनकॉन्शियस हो रहा है, कहते हो ना। ये सारे वर्ड्स तो आते हैं आपके काम में, जीवन में आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ? तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। सफिक्स आएगा एबल, एबल, कैपेबल, डिपेंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। सफिक्स जो बाद में लगे, प्रीफिक्स जो पहले लगे, याद रखिए, प्री मतलब पहले। हाई फ्रीक्वेंसी सीयूटी वर्ड्स हमने रख दिया है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट ऊपर पढ़ा था आपने, बड़ी पूछा गया है बार बार। ये सारे वर्ड्स याद रखिएगा। आर्टिकुलेट का क्या मतलब होगा बताइए जरा? आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, परसुएड, टू कन्विंस, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रिजिलियंट, बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। जैसे किसी बच्चे को चोट लगता है, वो तुरंत टन खड़ा हो जाता है। किसी बच्चे को चोट लग जाए वो रोने लगता है, बड़ी दिक्कत हुई, ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता है? आप बताओ। रिजिलियंट, रिकवरिंग क्विकली। यूबिक्यूसस, फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्यूसस का मतलब होता है, भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, जो हमेशा पाया जाए उसको कहेंगे यूबिक्यूसस। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा आपको मालूम है ना? एमसीक्यू हमने कल करवाया था, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज जाकर के एमसीक्यू कर लो, क्योंकि आज हमने पढ़ा है और ये एमसीक्यू के इक्वल ही है। लेकिन एमसीक्यू वाली किताब अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो कितना बढ़िया है। आप आराम से जाकर के कर सकते हो। इसी तरीके से स्टैटिक जीके की अलग किताब है, करंट अफेयर्स में जाकर के देखोगे, और अलग अलग जो क्लासेस ले रहे हैं उसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, सारा सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। मॉक टेस्ट चाहिए, हमें व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो अब बताओ, मजा आ रहा है ना? कमेंट जरूर करिएगा। ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। आपको एक मैं वर्ड दे रहा हूं जो आपको सही तरीके से लिखना है, यानी मिस एस्पेल्ट वर्ड की कैटेगरी में आएगा, अनकॉन्शियस। ठीक है, अन लिख दिया है मैंने, कॉन्शियस लिखना है सही तरीके से। अभी कमेंट करना है, लिख के बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।